असिस्टेंट प्रोफेसर है। मेरी माँ को परमानेंट क्यों नहीं मिल रहा है जॉब? माँ बाप अपने बच्चों की नीड्स को फुलफिल करते हैं। अरे जब अपने माँ बाप को राइट ही नहीं मिलेगा तो ये लोग फुलफिल कहाँ से करेंगे? सबको जस्टिस चाहिए। अगर सबके बच्चे सब ये जस्टिस देंगे, ये क्या बात होती है? हमें कोई धमकी नहीं दे रहा, हमें बस अपना राइट चाहिए और कुछ नहीं। मैं गवर्नर से मिलूंगा, बिहार बंद करूंगा। कल से अनिश्चितकालीन PSSC के बच्चे अमन के नेतृत्व में भूख हड़ताल। इन नेताओं पर JNG की जो कहर होगी ना, इसको भगवान भी नहीं बचा। पॉइंट मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। देखिए हमारे पीछे जो है वो पूर्णिया सांसद पप्पू यादव है। यहाँ पे एक छोटी बच्ची आई है जिसे जेन अल्फा कहा गया है। आप यहाँ पे आए हो, क्या मांग है आपकी? मेरी मांग है कि मेरी माँ 8 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर है। मेरी माँ को परमानेंट क्यों नहीं मिल रहा है जॉब? मेरी माँ परमानेंट प्रोफेसर क्यों नहीं बन पा रही है? इन्होंने बोला कि माँ बाप अपने बच्चों की नीड्स को फुलफिल करते हैं। अरे जब अपने माँ बाप को राइट ही नहीं मिलेगा तो ये लोग फुलफिल कहाँ से करेंगे? मेरी माँ ने इनको सच बोला तो मेरी माँ को इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। मेरी माँ का 3 बार ट्रांसफर हुआ है, 3 बार। आज आप यहाँ अपनी माँ को लेकर आई, मेरी माँ वहाँ पर ही है। क्या मांग है आपकी माँ के? जो परमानेंट प्रोफेसर की बहाली की जाए। हाँ, सबको जस्टिस चाहिए। अगर सबके बच्चे सब ये जस्टिस देंगे, ये क्या बात होती है? आप अपनी बात सरकार से क्या कहेंगे? अगर सरकार से आप क्या बात करेंगे? इन्हें बस राइट दो, हमें कोई धमकी नहीं दे रहा, हमें बस अपना राइट चाहिए और कुछ नहीं। देखिए आप देख सकते हैं छोटी बच्ची रो रही है, अपनी माँ के लिए आई है। हमारे साथ बात करने के लिए जो है वो पप्पू यादव जी हैं। पप्पू यादव से बात करेंगे। सर आप यहाँ आज 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर वाले 13 दिनों से सर अनशन पे बैठे हुए हैं। आप BPSC वाले भी 13 दिनों से मैं उनके साथ 4 बार मिल चुका। आप पहले भी आए थे? 4 बार मैं आवाज उठा चुका हूँ। मैं गवर्नर से मिलूंगा, बिहार बंद करूंगा। BPSC दरोगा 13 मांगों को लेकर लगातार मेरे बच्चों पे जुल्म हुए, जेल गए। 17वीं परीक्षा BPSC और TR4 BSSC जो कंप्लीट रूप से धांधली, पेपर कंप्लीट ब्लैकआउट, लेकिन उसके बाद गलत लोगों को बहाली, 20 से 12% हिंदी का सम्मान। जिसके पास पैसे नहीं है, किसान गरीब मजदूर का बेटा, और जिस इंग्लिश वाले के पास पैसा है उसको 80%। डोमिसाइल मुद्दा, कब तक पेपर लीक आउट होगा? कब तक भ्रष्टाचार लागू होगा? कब तक बच्चे के भविष्य पर जुल्म होगा? कब तक JNG को गाली दिया जाए? कब तक जेन अल्फा को अपराधी बोलोगे? कब तक मेरी बेटी के कपड़े खोलोगे? कब तक चीरोगे? कब तक इंटरनल पार्ट पे मारोगे? कब तक बौद्धिक को नक्सली बोलोगे? कल से अनिश्चितकालीन PSSC के बच्चे अमन के नेतृत्व में भूख हड़ताल पर बैठे। पप्पू जी आज यहाँ आप देख रहे हैं कि सम्राट चौधरी का फोटो बहुत छात्र लेकर आए हैं, जिसमें जब वो पूर्व में थे तो उन्होंने गेस्ट टीचर्स को जो है वो बोला था परमानेंट करने के लिए। आप पीछे वाला दिखाइए, दूसरा जो गेस्ट टीचर्स वाला, ये देखिए, अतिथि शिक्षकों को अस्थायी कब करोगे? तो वही सम्राट चौधरी सर अब तो मुख्यमंत्री हैं, तो आप क्यों बात नहीं कर रहे हैं? वो समझे, उनकी नीयत समझे। उनको हमारी बेटी के आंसू उनको काल घोषित हो। इन नेताओं पर JNG की जो कहर होगी ना, इसको भगवान भी नहीं बचा पाए। जेन अल्फा एक दिन इस बेईमान भ्रष्टाचारी, चाहे वो कोई चेयरमैन हो, चाहे KS द्विवेदी हो, चाहे कौन है परमार हो, चाहे गिरीश हो, सबका इलाज जेन अल्फा JNG करेंगे। जो लोग इन बेईमान और माफिया का क्वेश्चन पेपर लीक आउट को साथ दे रहा है, वह नेता को JNG नहीं छोड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री लगातार वीडियो बना के संबोधन कर रहे हैं, तो लोग छात्रों के साथ जमीन पे तो दिख नहीं। सर अपराधी बना दिए JNG को, नक्सली कह रहे हैं।
हमारी बेटी ऋचा के घर पे जाके उनको धमकी दे रही, जाति पूछा जा रहा है बेटी से, बस में थाना में कपड़े नंगे किए गए, क्या बोलेंगे वो? कहा यार कमजोर हैं ये लोग, डरपोक, इससे लड़ेंगे, है उसकी औकात, लड़के दिखा दो मेरी बेटी। मिथिलेश तिवारी जी धमकी देते हैं मेरे बच्चों। तो देखिए यहाँ पे पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जो है वो लगातार धरने पे बैठे हुए हैं और उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है कि कल से जो है वो छात्रों के साथ हमारा नेतृत्व जो है वो यहाँ धरना पे बैठेगा और जब तक हमारी मांग मान ली नहीं जाती है तब तक जो है हम यही गर्दनी बाग रहेंगे और सरकार जल्द से जल्द उनकी बात को माने। बाकी आप देखिए गर्दनी बाग से पल पल के अपडेट आपको देते रहेंगे। जुड़े रहें के साथ। धन्यवाद।